बड़ी खबर दिखाते चले, जहां पर एनडीए साझा घोषणा पत्र अब जारी करेगा और इसका उद्देश्य गठबंधन की एकजुटता दिखाना है। तो बिहार के लोगों के हित में मिलकर काम करने का संदेश दिया जाएगा। घोषणा पत्र विकसित बिहार के विजन पर ही केंद्रित होगा और निवेश बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी। तो बताते चले कि उद्योगों को प्रोत्साहन देकर आर्थिक विकास को बढ़ावा भी मिलेगा। युवाओं के लिए रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। महिलाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएं लागू की जाएंगी। महिला सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य पर योजनाएं बनाने की पहल होगी और अगले 5 साल का विकास रोड मैप साझा किया जाएगा। तो बिहार को विकसित भारत का हिस्सा बनाने की दिशा में ये काम होगा। 2020 में बीजेपी और जेडीयू ने अलग अलग घोषणा पत्र जारी किया था। हर विधानसभा में 10,000 मोदी मित्र बनाए जाएंगे। ये मोदी मित्र यहाँ डिजिटल सैनिक की तरह प्रचार करेंगे। लेकिन फिलहाल कल यहाँ साझा जो आप देखिए घोषणा पत्र है वो यहाँ शुरू हो जाएगा दिखाना, क्योंकि विकसित भारत की जिस तरह से एक नींव रखी गई थी, लेकिन देखिए विकसित बिहार का जो विजन है वो किस तरह से रखा गया, क्योंकि बिहार के लोगों के हित में मिलकर काम करने का संदेश दिया जाएगा। घोषणा पत्र विकसित बिहार के विजन पर केंद्रित होगा और उसके साथ अगर ये मिलकर काम करते हैं तो आप देखिए बहुत आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से यहाँ दोनों पर हमलावर है, चाहे वो जेडीयू हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो। लेकिन निवेश बढ़ने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी। उद्योगों को प्रोत्साहन देकर आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और एकजुट होकर अगर काम करते हैं तो आप देखिए मुद्दा विहीन नहीं होंगे, मुद्दे भटकेंगे नहीं और युवाओं के लिए रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा, क्योंकि पहले सबसे बड़ा मुद्दा विपक्ष पार्टियों की तरफ से यहाँ बेरोजगारी गिनाया गया। महिलाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएं लागू की जाएंगी। महिला सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाएगा। मनीष पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और बिहार के अंदर इस वक्त सियासी सरगर्मियां पूरी तरह से बढ़ गई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात मनीष ये है कि इस बार तो घोषणा पत्र भी इकट्ठे ही जारी हो रहा है, तो इसका सीधा सीधा विपक्ष के लिए क्या मैसेज समझा जाए? देखिए असद जी, सबसे पहले बताना चाहते हैं कि एनडीए का साझा अगर हम बात करें, साझा अगर घोषणा पत्र तो लगभग फाइनल माना जा रहा है और कहा जा रहा है कहीं न कहीं जो अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन की तरफ से आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव साफ साफ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को हाईजैक कर चुकी है, जदयू को हाईजैक कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी, और यह जो बिहार की जो सरकार दिल्ली से चल रही है न कि बिहार से चल रही है। तो इस तरीका से आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है। ऐसे में एनडीए की बात करें तो एनडीए ने साझा खास करके घोषणा पत्र जारी करने का फैसला लिया है, जिसमें कि छोटे छोटे दलों को भी इसमें साझा गया है। जैसे चिराग पासवान की बात कर ले या जीतनराम मांझी की बात कर ले या फिर उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ले या फिर अगर हम जनता दल यूनाइटेड की बात कर ले या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले, ऐसे एनडीए ने एकजुटता का परिचय दिया है और साफ साफ कहा है कि सबका विजन एक ही समान होना चाहिए। जी, लेकिन उसके साथ साथ अब इस बार जो हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पहले एकला चलो अभियान शुरू करती नजर आई, फिर अधिकार यात्रा दोनों की तरफ से, चाहे वो आरजेडी हो या कांग्रेस हो, मिलकर कर रहे थे। अब अधिकार यात्रा एक बार फिर से आरजेडी की तरफ से अलग से शुरू कर दी गई है, यानी कि लोगों को लुभाने के लिए अपने अपने मुद्दे लेकर विपक्षी भी उतर आए हैं। दूसरी तरफ एनडीए भी लगातार आप देखिए पैंच बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन पैठ, आपको क्या लगता है कि जो मुद्दे इस वक्त बिहार के अंदर सबसे ज्यादा गर्म हैं, जिसमें बेरोजगारी है, जंगल राज को खत्म करना है, आपराधिक मुद्दों पर बड़ी बात हो रही है, बिजनेस को लेकर आगे बढ़ाने की बात हो रही है, किसानों को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, फिर ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज यहाँ पर होनी चाहिए जिसकी वजह से रोजगार मिले जनता को। आपको क्या लगता है कि विपक्ष पर इस बार मेहरबान होगी जनता या एक बार फिर से एनडीए को मौका दिया जाएगा? क्योंकि जेडीयू की तरफ से जो अब ऐलान किए गए थे महिलाओं के लिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि दोनों अगर गठबंधन की बात कर ले, चाहे अगर महागठबंधन की बात कर ले, तो महागठबंधन ने साफ मिशन में यही लेके चला है, क्योंकि जिस प्रकार से बिहार में पेपर लीक का मामला है उसको उठाने का काम कर रही है और जनता के बीच में साफ साफ कह रहे हैं तेजस्वी यादव की हमने 17 महीने में रोजगार देने का काम किया है और 243 विधानसभा की बात सिर्फ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तेजस्वी के नाम पे आप एक बार वोट देके देखिए, उसके बाद बिहार के दशा और दिशा हम बदल देंगे। वही अगर महागठबंधन, माफ कीजिएगा, एनडीए की बात कर ले तो एनडीए ने साफ साफ नीतीश कुमार ने भी घोषणा किया है कि 2025 से 30 के बीच में
1 करोड़ युवाओं को हम रोजगार और नौकरियां देंगे। इस तरीका से दोनों लेकिन तरफ से अगर मनीष, हम बात उस बीच करें में तो जब घोषणाओं की प्रधानमंत्री बौछार हो रही नरेंद्र है। मोदी पहुंचे थे बिहार, उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा इस बार घुसपैठिए गिनवा दिया और ये आरोप लग रहा है कि ये मुद्दा विपक्षी पार्टियों की तरफ से गिनवाना चाहिए था, ना कि सत्ता पक्ष की तरफ से। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुसपैठियों का जिक्र किया, लेकिन साथ ही साथ विपक्ष का भी मुद्दा को आप जिक्र कीजिएगा तो विपक्ष का साफ साफ कहना है कि अगर घुसपैठिए खास करके अगर दूसरे देश से बिहार में इन करते हैं तो उसका दोषी कौन है। कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय दोषी है। गृह मंत्रालय का जो कहे तो जो खुफिया विभाग है वो कहीं ना कहीं दोषी है। नीतीश कुमार पिछले 20 साल से बिहार में राज्य कर रहे हैं तो वो दोषी है। महागठबंधन कहां से दोषी है। इस तरीका से आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है जहां मनीष। तक प्रधानमंत्री जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जुड़ने के लिए। लेकिन बिहार की सियासत